तो नमस्कार साथियों, सही जिंदगी जीने के लिए कुछ बातें। ठीक है, सही जिंदगी कैसे जिएंगे? जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी भी काम में, कुछ भी काम, स्टूडेंट हो आप, या जॉब जॉब से हो सीख करो, या जॉब कर रहे हो, या फिर आप घर गृहस्थी में हो, या फिर आप कुछ भी काम करते हो, मतलब कुछ भी मूवमेंट करते हो, आपने वीडियो देख लिया, थंबनेल देख लिया कि भाई सही जिंदगी जीने के लिए क्या काम करिए, कुछ बातें, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने दोस्तों। ठीक है, ओके। तो कौन सी बातें हैं वो जो आपको सही जिंदगी देंगी और सही जीवन आपको मतलब कर देंगी? वो पहली बात तो ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए, आप इस दुनिया में किस प्रोसेस से आए। क्योंकि जब तक आपको मेन बात नहीं पता चलेगी ना, ठीक है, तब तक आपको सीख ही नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और अपना दिमाग खाली कर लेना है आज इस वीडियो में, ठीक है, तभी आपको सीख पाओगे, समझ पाओगे मेरी बात का मतलब। ठीक है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों हो, आप किस लिए हो, आपका होने का उद्देश्य क्या है। और अगर आपको उद्देश्य किसी ने बताया कि भाई ये कर लो, फौज में चले जाओ, टीचर बन जाओ, स्टूडेंट है, डांसर बन जाओ, एक्टिंग बन जाओ, सिंगर बन जाओ, किसी ने कहा कि ये कर लो, ये काम कर लो, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम है, तो फिर तुम्हारा पढ़ाई करने का क्या मतलब? ठीक है, सिंपल सी बात है ना सर। मतलब जैसे कि आपको ना आपके बारे में ज्यादातर पता नहीं होता, अब आप सोचोगे ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब बेवकूफी तो नहीं है ना ये, यही बात सच है। ठीक है साथियों, यही बात सच है कि आपको सिर्फ आपके बारे में नहीं पता, पर आपने दूसरों के बारे में सब कुछ पता। और यहीं पर प्रॉब्लम होती है। देखो, जैसे कि आपकी समस्या में सॉल्व कर सकते ज्यादातर मात्रा में, अगर आप कहीं पर हो आप ही करोगे ना वहां पर। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? आपका होना। जब तक आप रहोगे संसार में तब तक आपको समस्या रहेंगी, क्योंकि आपको दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है, एरोप्लेन के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, जहाज के बारे में, रेल के बारे में, बसों के बारे में, बस स्टैंड के बारे में, लोगों के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, गाँव के बारे में, खेतों के बारे में, काफी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जितनी भी है, मतलब अपना दूसरों की नॉलेज है, लेकिन खुद की अपना कोई नॉलेज ही नहीं है। जब तक आप खुद की नॉलेज नहीं लोगे, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, आत्म ज्ञान, जिसको हम बोल सकते हैं आत्म ज्ञान। भाई आप संसार में हो, इसका मतलब ये है कि आपको आपके होने से समस्या आ रही है। जिंदगी सुधारने का मतलब क्या है? भाई जिंदगी क्या सुधरेगी? सबसे पहले तो आपको अपने बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद संसार में या अपने संसार में डिसाइड करो कि भाई मुझे सिर्फ ये काम करना है, मुझे ये काम सही लगा, मैं ये काम करूंगा, करूंगी, बात खत्म। उसके बाद करते रहो, लेकिन मस्ती में नहीं हो पाएगा वो काम। अगर आपको उसमें समस्या भी आ रही है ना, तो बहुत ज्यादा मतलब समस्या, टेंशन हो रही, बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन हो गया, तो ओवर थिंकिंग होगी। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने खुद को ध्यान समझा ही नहीं है। क्योंकि जो खुद को समझ लेगा ना, अगर तुम खुद को समझ गए, खुद को जान गए, आत्मज्ञान हो गया तुम्हें थोड़ा बहुत जो भी है, फिर उसके बाद में जो काम होता है ना वो मस्ती में होता है, मस्ती में, बिल्कुल मस्ती में होएगा फिर तो काम। और चाहे उसमें जितनी समस्या है, जब मस्ती में होएगा। जैसे मैं जिम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं मस्ती में करता हूँ, मुझे मजा आता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मस्ती में कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, अपनी जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, करनी भी चाहिए ताकि दूसरे काम आए, है ना। तो मैं मस्ती में तो कर रहा हूँ। अभी मैं उठा, ठीक है, मैं 7 बजे से पहले उठना था मुझे, जबकि मैं 7:30 बजे उठता हूँ, लेकिन आज जल्दी उठ गया। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा भी दूर जाना है, कंटेंट भी बनाना है ये, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। तो अब मुझे क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, मतलब मस्ती में। कोई शिकायत करे, मस्ती में सुन लेते हैं, कोई कुछ भी हो, मस्ती में है भाई, अब पता सुन लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। सहन भी नहीं करता मैं, बस मस्त है, पता अपनी मस्ती में सुन लिया, समझ लिया। मेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई, समझ लिया। दोस्तों यही बात है कि आप लोगों ने खुद को भी समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के जिंदगी सुधरेगी। जिंदगी सुधारने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत कम रेयर चीजें करनी पड़ती है हमें।
बट वही बात है, संसार ने हमारे दिमाग में ना, हमारे माता पिता ने, हमारे चाचा ताऊ ने, सब ने, पड़ोसियों ने, सब ने, आसपास के लोगों ने हमारा जो है ना, जो माइंड सेट है ना तैयार कर दिया, वो कर दिया गुलामी को लेकर के कि भाई 9 to 5 जॉब करो, ठीक है, और बस यही करना बाकी आपने, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और जो बहुत सारी चीज, जो धर्म की चीज होती है, जाति चीजें होती है, जो सही जिंदगी है ना, वो तो बता ही नहीं वो क्या है, ठीक है। संसार को तो कम से कम ही सुनो, आत्मज्ञान, सही ज्ञान, सही जो बातें हैं वो सुननी पड़ेंगी आपने, ठीक है ना दोस्तों। तो वही सुनो आप, बाकी सब चीजें छोड़ दो। कोशिश करो कि मेरी वीडियोस को देखो, ध्यान से सुनो, समझो, ठीक है ना। चलो मैं आपको खेतों में घुमा कर आता हूँ तो ना, ठीक है। यहाँ पर मैं आता था अपने समय पर, एक समय था 2024 में, यहाँ पर इस जगह पर, और मैं यहाँ पर खेलता कूदता था। मतलब ये है कि यहाँ पर मैं वर्कआउट करता था। उस टाइम मैं मोटा था शरीर से, ठीक है ना, मैं उस टाइम शरीर से मोटा था। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वह जिंदगी सुधारने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखने, ज्यादा कुछ नहीं करना में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत कम रेयर चांसेस हैं कि आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट या वर्क करना है इसमें, बहुत कम, ठीक है। समझ में आ रही हो तो मेरी बातें कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है, ताकि आपको मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ। कुछ बातें जरूरी होती हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना आप लोग, ओके। तो यहाँ पर खेतों का जो नज़ारा है वो अलग ही लेवल का है। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, और 7:40 हो चुके हैं। इस टाइम उठता था मैं 7:40 पे, बाकी जल्दी उठ गया आज। जिनको सुधारने के लिए ना कुछ एक काम करने, देखो सबसे पहले नंबर पर तो ना सबसे पहले नंबर पर नहीं, अब आगे हम कुछ और बातों पे, जैसे कि हमें पैसे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संसार में आगे तो मर तो सुन सकते नहीं हो, ठीक है, तो क्या करो, संसार के अंदर भी कि मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे पैसा है, ठीक है। हमारी जरूरतें कौन पूरी करता है? एक पैसे ही तो है जो हमारी जरूरतें पूरी करता है, ठीक है ना, करता कि नहीं करता है? वही तो करता है। तो वो करता है तो फिर क्या था, उसको समझो, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम उसके लिए गुलाम बन जाओ, ठीक है। मस्ती में जीवन जीने का मतलब होता है कि पैसे को भी अपने पैरों के तले रखो और संसार को भी पैरों तले रखो, बस। और अपनी मस्ती मस्त रहना, काम भी करो, मस्ती भी रहो, मस्त रहो और काम करो, यह नहीं कह सकते हम, ठीक है। मस्त रहो और काम करो, ठीक है। शिकायतें बहुत है, क्योंकि देखो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हें समस्या रहेंगी, क्योंकि तुमको पैदा ही कर दिया ना बिना मतलब पे, तुमसे बिना पूछे, ठीक है ना साथियों। यही तो बात है, और कोई बात ही नहीं है, और कोई बात नहीं है। तुमको पैदा ही कर दे बिना मतलब पे, बिना पूछे ताछे। और जैसे कि मैं बात करूं तो भविष्य बहुत डार्क भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इस बात का पता नहीं है। और सच बताऊं तो गरीब बंदे, मिडिल क्लास बंदे जो होते हैं ना, हमारे माता पिता, वो तो कुछ अपडेट नहीं कर दे, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या क्या काम करना जीवन में, क्या क्या नहीं करना, बस वो तो अपना घर पे सुरक्षित अपना कर रहे हैं काम। खतरा भी उठाना सीखो, क्योंकि जो बंदा मस्त होएगा वो खतरा भी उठाएगा ना, क्योंकि उसके लिए तो खतरा भी कुछ नहीं है, घंटा भी, वो तो मस्त है अपना, सिंपल सी बात है। अपना घंटिया बजाते रहो, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो मस्ती में व्लॉग को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है साथियों, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।